आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर फर्स्ट है मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस, उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें श्रेष्ठ संविधान के लक्षण का अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने संविधान के प्रकारों के बारे में पढ़ा था कि निर्मित संविधान किसे कहते हैं, विकसित संविधान किसे कहते हैं, लचीला संविधान किसे कहते हैं, कठोर संविधान किसे कहते हैं, अलिखित संविधान क्या है, लिखित संविधान क्या है। आज के लेक्चर में एक अच्छे संविधान में क्या क्या लक्षण होना चाहिए इसका हम अध्ययन करेंगे। अच्छे संविधान के लक्षणों का पूर्ण निश्चिततापूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के संविधान की आवश्यकता होती है। हर देश की परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न होती हैं और इसीलिए अलग अलग प्रकार के विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न अलग अलग प्रकार के संविधान की आवश्यकता होती है। किंतु फिर भी हम सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि एक अच्छे संविधान में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला, संक्षिप्तता। संक्षिप्तता एक अच्छे संविधान का महत्वपूर्ण लक्षण है। कुछ विद्वानों का तो मानना है कि संविधान जितना सूक्ष्म हो उतना ही अच्छा है। संविधान के अंतर्गत देश की शासन व्यवस्था से संबंधित मूल बातों का ही वर्णन किया जाना चाहिए, लेकिन संविधान इतना भी सूक्ष्म ना हो कि उसमें शासन के आधारभूत सिद्धांतों और नियमों का वर्णन ना हो। संविधान बहुत अधिक विस्तृत ना हो, उसमें दिन प्रतिदिन के राजनीतिक जीवन से संबंधित बातें लिखकर संविधान को विस्तृत नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जो शासन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, शासन के जो आधारभूत नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनका विस्तृत रूप से संविधान में उल्लेख होना चाहिए। संविधान का जो दूसरा आवश्यक गुण है वो व्यापकता। संविधान सूक्ष्म अवश्य हो, किंतु किसी भी परिस्थिति में उसकी व्यापकता का बलिदान नहीं होना चाहिए। सूक्ष्म व्यापकता से अभिप्राय ये है कि संविधान सूक्ष्म अवश्य हो, लेकिन शासन के जो आधारभूत सिद्धांत हैं, नियम हैं, उनका संविधान में अच्छी तरह से उल्लेख होना चाहिए। और संविधान में दिन प्रतिदिन की जो राजनीतिक बारीकियों का वर्णन नहीं हो, लेकिन जो शासन के जो महत्वपूर्ण अंग हैं वो कौन से होंगे, उनके किस तरह से उनका संगठन होगा, किस तरह उनकी शक्तियाँ होंगी, इन सब बातों का विस्तृत रूप से उल्लेख होना चाहिए। अच्छे संविधान का तीसरा लक्षण है स्पष्टता और निश्चितता। एक अच्छे संविधान में स्पष्टता और निश्चितता का गुण अवश्य होना चाहिए। संविधान की जो भाषा है वो बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए और समझ में आना चाहिए कि केंद्र सरकार की शक्ति क्या है, राज्य सरकार की शक्ति क्या है। स्पष्ट भाषा में शक्तियों का उल्लेख होना चाहिए। सभी शासन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनका जो उल्लेख है वो स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। संविधान की भाषा जटिल नहीं होनी चाहिए। और संविधान में जो सरकार के विविध अंग हैं उनका संगठन कैसे होगा, उनके शक्तियाँ क्या होंगी, उनके पारस्परिक संबंध क्या होगा, एक किस तरह से शासन के अंगों को सीमित किया जाएगा, उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, इन सब बातों का विस्तृत रूप से संविधान में उल्लेख होना चाहिए। संविधान में व्यक्ति एवं सरकार और सरकार के विविध अंगों के पारस्परिक संबंध को निश्चित किया जाता है। अतः अगर स्पष्टता का अभाव होगा तो संविधान से संबंधित ये जो सभी पक्ष हैं इनमें निरंतर विवाद उत्पन्न होगा। अगर
अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार की अगर संघात्मक शासन है जहाँ कहीं पे, और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं है फॉर एग्जांपल, तो शक्तियों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आए दिन विवाद उत्पन्न होंगे। इसी तरह शासन के विविध अंगों में भी जो शक्तियां हैं उनका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, नहीं तो विभिन्न अंगों के जो पारस्परिक संबंध होंगे उनमें संघर्ष उत्पन्न होता रहेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि संविधान की जो भाषा है वो भी बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें निश्चितता का भाव होना चाहिए, बल्कि इतना स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए कि साधारण से साधारण जनता भी जो है वो संविधान को समझ सके। संविधान का चौथा आवश्यक गुण है मौलिक अधिकारों की व्यवस्था। संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शासन को मर्यादित करना, एक सीमित शासन की स्थापना करना, और इसके लिए ये ज़रूरी है कि संविधान में ही नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख हो। यदि संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख होता है तो इससे दूसरे व्यक्तियों एवं राज्यों के हस्तक्षेप से नागरिकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना संभव होता है। और ये एक सर्वमान्य तथ्य भी है कि अगर संविधान में ही मौलिक अधिकारों का उल्लेख होगा तो नागरिकों के जो हित हैं उनकी स्वतंत्रता जो है वो सुरक्षित रह पाएगी, और सरकार का कोई भी अंग जो है कार्यपालिका व्यवस्थापिका नागरिकों के अधिकार के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे। अच्छे संविधान का पांचवा लक्षण है स्वतंत्र न्यायालय। वर्तमान समय में देश का जो शासन है वो किसी भी एक व्यक्ति या संस्था के द्वारा नहीं होता है, बल्कि विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा शासन का कार्य किया जाता है। तो शासन के समस्त विभागों में सामंजस्य बनाए रखने और शासन के सभी विभागों को अपनी सीमा में कार्य करने के लिए ये ज़रूरी है कि स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था हो, स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व हो, क्योंकि शासन के विभिन्न विभागों के बीच जो उत्पन्न विवाद हैं उनको हल करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। इसी तरह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता अपरिहार्य है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो शासन को सीमित शासन की कल्पना जो है, सीमित शासन की जो स्थापना है उसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायालय शासन को अपनी सीमा में रखते हुए जनता के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। अच्छे संविधान का छठा गुण है परिवर्तनशीलता। एक राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं जेनिक्स, उन्होंने लिखा है कि संविधान उन्हीं अवस्थाओं में कार्यान्वित नहीं होता जिनमें उसकी रचना हुई थी, बल्कि उसके शताब्दियों बाद तक वह रहता है। इसलिए संविधान आवश्यक रूप से ऐसा होना चाहिए जो कि अपने आप को परिस्थितियों के अनुरूप बदल सके। मनुष्य एक विकासशील प्राणी है और आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं।
आज हम देखें कि जीवन के सभी क्षेत्रों में अगर हम दृष्टि डालें तो जीवन के सभी क्षेत्रों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। बहुत समय पहले प्रारंभ में किस तरह से खेती होती थी और आज कैसे होती है, आर्थिक क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और आज नवीन टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है। जीवन के हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हम दृष्टि डालें तो पहले के ज़माने में जो सामाजिक क्षेत्र में था, पहले के जो सामाजिक क्षेत्र में हम दृष्टि डालें तो पहले जो लड़कियां होती थी उनको शिक्षा प्राप्त करने नहीं जाने दिया जाता था, उनको पर्दे की चार दीवारी में रखा जाता था और उनको पुरुषों के समान अधिकार नहीं थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि निरंतर जो हैं वो सामाजिक क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन आते रहते हैं। आज जो है स्त्रियां भी पुरुष के साथ कंधा मिलाकर कार्य करती हैं और आज बहुत ही चेंजेस आए हैं सामाजिक क्षेत्र में भी। इसी तरह हम देखें कि संचार के साधनों में हर क्षेत्र में चेंजेस आए हैं। किस तरह से पहले ट्रेन से, बस से सफ़र होता था, आज हवाई यात्रा होती है। तो हर क्षेत्र में अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखें कि किस तरह से पहले एक पोस्ट कार्ड लिखा जाता था, अंतर्देशीय पत्र लिखा जाता था और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में समय लगता था। और आज कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें अपने देश में ही नहीं, अगर विदेश में भी पहुंचानी है तो वो बहुत ही शीघ्र उसी समय ईमेल, फैक्स, व्हाट्सएप के द्वारा इमीडिएट सूचना भेजी जा सकती है। तो जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन आ रहे हैं उनके साथ साथ में संविधान में भी परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए अगर संविधान में परिवर्तनशीलता का गुण नहीं होगा तो क्रांति की संभावना रहेगी, क्रांति हो सकती है। अतः एक अच्छे संविधान में समय के साथ जो है वो परिवर्तनशीलता का गुण भी होना चाहिए। लेकिन एक अच्छे संविधान में इतना भी सुपरिवर्तनशील नहीं हो कि उसमें बार बार मनचाहे तरीके से संविधान के मौलिक सिद्धांतों में परिवर्तन किया जा सके। एक अच्छे संविधान में स्थायित्व और परिवर्तनशीलता के बीच उचित सामंजस्य स्थापित किया जाना चाहिए।